गांव नवगांव की सुबह बड़ी शांत और सुकून भरी थी। धूप धीरे धीरे पीपल के पत्तों पर उतरती थी। हवा में मिट्टी की महक थी और पक्षियों की आवाजें जैसे किसी पुराने गीत की धुन बजा रही थीं। गांव के उस आखिरी कोने में एक छोटा सा पुराना घर था, मिट्टी का पर साफ सुथरा। उसी घर में रहती थी सुषमा, एक खूबसूरत मगर गमगीन औरत। 5 साल पहले उसके पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी और तभी से वो अकेली रह रही थी। हर सुबह वो अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती, फिर चुपचाप चाय पीती और दूर पहाड़ों की ओर देखा करती। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे उसने जिंदगी से धीरे धीरे लड़ना छोड़ दिया हो। गांव वाले उसका सम्मान करते थे, पर उसके घर की खामोशी सब कुछ कह जाती थी। कभी कभी बच्चे खेलते खेलते उसके दरवाजे तक आ जाते तो वो मुस्कुराकर उन्हें गुड़ देती और फिर अंदर चली जाती। मुस्कान उसके चेहरे पर होती थी, मगर दिल के अंदर एक गहरा दर्द छिपा होता था। एक दिन दोपहर को जब सूरज तेज चमक रहा था, गांव के रास्ते पर 3 बुजुर्ग चलते हुए आए। उनके कपड़े धूल से भरे हुए थे, पर चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी। वे थके हुए लग रहे थे, जैसे बहुत दूर से आए हों। सुषमा उस समय आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। तीनों उसके घर के सामने रुके। उनमें से एक ने कहा, बेटी, क्या हमें थोड़ी देर तेरे आंगन में बैठने की इजाजत मिलेगी? सुषमा ने मुस्कुराकर कहा, जरूर बाबा, ये घर आपका ही है। वो तुरंत अंदर गई और छाछ लाकर तीनों के सामने रख दी। तीनों ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और शांत होकर बैठ गए। कुछ देर तक वे बस हवा का आनंद लेते रहे। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, हम तीनों का नाम कुछ अलग है। मैं धन हूं, ये सफलता है और तीसरे हैं प्यार। लेकिन हम तीनों एक साथ कभी किसी के घर नहीं जाते। तुम सोच लो, किसे अपने घर बुलाना चाहती हो? सुषमा चौंक गई। मतलब? उसने पूछा। धन ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि अगर तुम मुझे बुलाओगी तो तुम्हारे घर में धन आ जाएगा। अगर सफलता को बुलाओगी तो नाम और इज्जत, लेकिन अगर प्यार को बुलाओगी तो कुछ और ही मिलेगा। सुषमा के मन में उलझन पैदा हो गई। उसने तीनों से विदा ली और देर तक सोचती रही। शाम को जब गांव की औरतें पानी भरने आईं, तो उसने सबको ये बात बताई। एक औरत ने कहा, बहन, धन को बुला ले, फिर तेरे घर में सब कुछ होगा। दूसरी बोली, नहीं, सफलता को बुला, नाम और इज्जत दोनों मिलेंगे। लेकिन सुषमा को किसी की सलाह ठीक नहीं लगी। रात को वो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठी थी। दिया जल रहा था और दीवार पर उसकी छाया पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम होते तो क्या कहते, धन या सफलता? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो दरवाजे की ओर दौड़ी। देखा, एक छोटा बच्चा फटे कपड़ों में खड़ा था। वो भूखा लग रहा था। मां, थोड़ा खाना मिलेगा? उसने धीरे से कहा। सुषमा ने बिना कुछ सोचे अपनी थाली से खाना निकाला और बच्चे को दे दिया। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत अच्छी हैं, और भाग गया। उस पल सुषमा के चेहरे पर एक अलग सी शांति उतर आई। उसने मन ही मन कहा, मैं कल प्यार को बुलाऊंगी, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां सब कुछ अपने आप चला आता है। अगली सुबह सुषमा बाहर आई। तीनों बुजुर्ग अभी भी पास के पेड़ के नीचे बैठे थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, मैंने सोच लिया है, मैं प्यार को अपने घर बुलाना चाहती हूं। तीनों बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर अचानक बाकी 2 बुजुर्ग भी, धन और सफलता, भी उठ खड़े हुए और उसके घर की ओर चल पड़े। सुषमा हैरान रह गई। उसने कहा, रुकिए, मैंने तो सिर्फ प्यार को बुलाया है, आप दोनों कहां जा रहे हैं? तीनों हंसने लगे। प्यार ने कहा, बेटी, जहां प्यार जाता है वहां धन और सफलता अपने आप चले आते हैं। उस पल जैसे उसके घर में रोशनी भर गई। हवा में मिठास थी, आंगन में चमक थी और सुषमा के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो बरसों से गायब थी। दिन बीतते गए। सुषमा अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसके घर में हमेशा मेहमान रहते, बच्चे खेलते और उसकी रसोई से महक उठती। लोग कहते, सुषमा दीदी के घर का पानी भी अमृत है। वो अब दूसरों की मदद करने लगी थी। कभी किसी को खाना देती, कभी किसी की बात सुनती। उसके घर में अब सन्नाटा नहीं था, वहां जीवन था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गई, कुएं सूख गए। लोग परेशान थे। सुषमा ने देखा कि बच्चे प्यास से रो रहे हैं। वो बिना सोचे अपने आंगन का कुआं सबके लिए खोल देती है। दिन रात पानी बांटती रहती है। गांव के लोग उसकी ओर देखने लगे जैसे वो कोई देवदूत हो। एक दिन एक बूढ़ा आदमी बोला, दीदी, अगर आप ना होती तो हम सब मर जाते। सुषमा ने बस मुस्कुराकर कहा, जब तक मेरे घर में प्यार है कोई प्यासा नहीं रहेगा। और उसी पल जैसे आसमान ने उसकी बात सुन ली,
पहले एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। बच्चे झूमने लगे और पूरा गांव खुशी में भीग गया। लोग सुषमा के आंगन में इकट्ठा हुए और बोले, आपके प्यार ने तो आसमान तक को पिघला दिया दीदी। बरसात के बाद एक शाम सुषमा आंगन में बैठी थी। तभी वो तीनों बुजुर्ग फिर लौटे। वो दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों में झुक गई। धन बोला, बेटी, हमारा काम पूरा हो गया है, अब हमें आगे बढ़ना है। सफलता ने कहा, कहीं और भी कोई है जो हमें ढूंढ रहा है। सुषमा की आंखें भर आई। उसने कहा, आप चले जाएंगे तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। प्यार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, हम कभी नहीं जाते। जहां प्यार बस जाता है वहां हम सदा रहते हैं। इतना कहकर वो तीनों धीरे धीरे धुंध में गुम हो गए। उस रात सुषमा देर तक बाहर बैठी रही। हवा में शांति थी, पर अब वो तन्हाई नहीं थी। वो अंदर गई, तुलसी के पास दिया जलाया और बोली, शुक्र है तूने मुझे सिखाया कि असली दौलत दिल में होती है, ना कि जेब में। समय बीत गया। सुषमा अब गांव की मां बन चुकी थी। हर बच्चा उसे दीदी कहता, हर औरत उससे सलाह लेती, हर आदमी उसके आंगन में बैठकर सुकून पाता। वो अब हर शाम गांव के बच्चों को वही कहानी सुनाती, 3 बुजुर्गों की कहानी। वो कहती, याद रखना बच्चों, धन और सफलता आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो जिंदगी खुद तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। उसकी आवाज में अब एक सुकून था, एक तजुर्बा था, एक गहराई थी। वो अब अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में वो तीनों हमेशा बसे हुए थे। उसके आंगन की तुलसी अब और भी हरी थी, और उसके घर से जो भी निकलता उसके चेहरे पर मुस्कान होती। लोग कहते, सुषमा दीदी के घर में कोई जादू है, लेकिन वो बस मुस्कुरा देती। वो जानती थी ये जादू नहीं, प्यार था। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसने खोया भी बहुत, पाया भी बहुत, पर सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो रूप बदलता है, जगह बदलता है, पर रहता हमेशा दिल के भीतर। और जब कोई पूछता, दीदी वो तीनों बुजुर्ग सच में थे या कोई सपना, वो बस हंस देती और कहती, शायद वो इंसान नहीं थे, शायद वो भगवान के 3 रूप थे जो मुझे सिखाने आए थे कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। फिर उसकी नजर आसमान की ओर जाती। हवा चलती, पेड़ों की पत्तियां सरसराती, और उसके होठों पर बस एक वाक्य आ जाता, जहां प्यार होता है वहां खुशियां अपने आप चली आती है। यह कहानी सिर्फ एक बेवा और 3 बुजुर्गों की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जिसे हम सब भूल जाते हैं, कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि दिल से किया गया प्यार है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में कहीं सहेज लीजिए, क्योंकि शायद किसी दिन जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो कोई प्यार भी आपकी जिंदगी में दस्तक देने आ जाए।